Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in a LCR, in a circuit LCR are connected in series with an alternating voltage source of frequency F. The current leads the voltage by 45 degree. The value of the C is okay. आपको यहाँ पर C की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी ओके। क्वेश्चन में देखिए LCR सर्किट आपको गिवन कर रखा है सीरीज में ओके। और अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ है ओके। द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री और आपने आपको सी कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी ऑलराइट। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आपका सीरीज आरएलसी सर्किट लिख सकते हैं कि आपका सीरीज आरएलसी सर्किट। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ओके। अब देखिए सीरीज आरएलसी सर्किट आपको गिवन कर रखा है, ये आपके सीरीज में कनेक्टेड है ओके। विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको एफ दे रखी है, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। द वैल्यू ऑफ सी सी आपको इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर भी लिख सकते हैं। देखिए हम फेजर के थ्रू क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे ओके। सीरीज सर्किट है तो सीरीज में इतना तो पता चल गया कि करंट सेम रहती है, तो मैंने करंट को यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस के अलावा ओके। अब देखिए ये आपकी करंट है, देखिए हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आप रेजिस्टेंस में जो आपका पोटेंशियल होता है और वो आपकी करंट तो के दोनों क्या रहती है, आपकी सेम फेज में रहती है, ये हम बता सकते हैं। आपका इंडक्टर इंडक्टर में देखिए आपको पता है जो आपका वोल्टेज होती है वो क्या करती है, करंट से पाई बाय 2 के फेस आगे रहती है ओके। तो ये आपका वीएल हो जाएगा, वीएल की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, आई टाइम्स एक्सएल के इक्वल होगी। और ये पाई बाय 2 फेस आगे होगा, किससे लीड करता है, ठीक है, वोल्टेज इन केस ऑफ इंडक्टर करंट से वाई एल ओके। और जो आपका कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस देखिए आपका क्या होता है, आपका करंट से क्या करता है, आपका करंट से आपका लैग करता है कितने से, पाई बाय 2 के फेस से ओके। सो हम लिख सकते हैं वोल्टेज या फिर वीसी यानी कि आपका क्या, दिस इज द ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर से क्या करते हैं, आपकी करंट से पाई बाय 2 के फेस के पीछे रहती है ओके, तो लैग करती है, तो आई टाइम्स वीएसी क्या लिखते हैं, वन ओवर आई एक्स से लिखते हैं ओके। अब इसको सिंपली हम यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं ओके। इसको अभी हम सिंपली यहाँ पर से ऐसे ही रख देते हैं, वीसी लिख लेते हैं ओके। अब देखिए बच्चों ये आपका कितना होता है, आई आई इंटू एक्स के इक्वल हो जाता है ओके। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि जो आपका देखिए जो रिजल्टेंट है इसमें बोल रखा है कि द करंट लीड्स द वोल्टेज, वोल्टेज से मतलब है आपका जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है वोल्टेज से 45 डिग्री के एंगल में ओके। तो हमें देखिए इससे क्या पता चल रहा है, आपकी करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो देखिए यहाँ पर होना चाहिए आपका, दिस मस्ट बी द रिजल्टेंट ओके। रिजल्टेंट देखिए किस चीज पर डिपेंड करेगा, वीएल और वीसी पर डिपेंड करेगा बेसिकली ओके। वीएल और वीसी पे। अब देखिए इसने बोला है कि करंट आपका रिजल्टेंट वोल्टेज से क्या कर रही है, लैग कर रही है, लीड कर रही है, सॉरी करंट लीड कर रही है कितने से, बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो मैं बता सकता हूँ आपका नेट भी तो यहाँ पर आना चाहिए। नेट भी यहाँ पर देखिए बच्चों कब आ सकता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऑलवेज क्या करता है, वेक्टर्स के बीच में लाई करेगा, इतना हमें पता है ठीक है। वी आर इससे आपका कोई चेंज नहीं आएगा, वी आर आपका ऐसे कैसे रहेगा। देखिए वीएल और वीसी में अब हम बता सकते हैं कि ग्रेटर कौन होगा, ग्रेटर आपका वीसी होना चाहिए। अगर वीसी ग्रेटर होगा तभी वीएल और वीसी का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। अगर आपका वीएल होता है ग्रेटर तो ये आपका अपर डायरेक्शन में आता है, लेकिन देखिए इस डायरेक्शन में, तो इससे हमें पता चल गया कि वीसी आपका यहाँ पर वीसी क्या होना चाहिए, ग्रेटर करना चाहिए। वीसी ग्रेटर होगा तब इस और इस वेक्टर का रिजल्टेंट आपका ये आएगा ओके। तो हमें ये पता चल गया ये सर्किट तो आपका कैपेसिटिव सर्किट है, इतना तो हमें पता चल गया ओके। अब देखिए अब क्या बोल रखा है उसने, इतना हमें यहाँ से पता चल गया। अब देखिए बच्चों आप बेसिक से आप देखिए फिजर डायग्राम से क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। अब यहाँ से आप देखिए क्या लिख सकते हैं, 1045 देखिए 1045 किसके इक्वल होगा, यहाँ से ये एंगल देखिए 1045 में लिख लेता हूँ, यहाँ से आपका 1045 ये किसके इक्वल होगा, आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर देखिए क्या आपका ये वाली साइड, ये क्या आपका वीसी ग्रेटर है, वीसी माइनस वीएल है, क्या आपका वीसी माइनस वीएल डिवाइडेड बाय बेस, बेस के अक्रॉस देखिए क्या, दिस इज वीआर, बेस के अक्रॉस क्या आपका वीआर। तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं ओके। अब देखिए तीनों ही क्या आपके सीरीज एलसीआर सर्किट है, सीरीज एलसीआर सर्किट में देखिए आपका करंट में सेम रहेगा। तो देखिए करंट को मैं दोनों साइड से देखिए इसको ऐसे लिख ही लेते हैं, आई टाइम्स एक्सी माइनस आई टाइम्स एक्सएल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आई टाइम्स आर के इक्वल हो जाएगा। आई तो देखिए आप क्या कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल की वैल्यू बच्चों किसके इक्वल आ गई, यहाँ से आर के इक्वल आ गई ओके। ये कंडीशन हमने निकाल दी इन द सीरीज आरएलसी सर्किट ओके। ये आ गया। अब आप क्या कर लीजिए, सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए। एक्सी को देखिए मैं यहाँ पर कंडीशन लिख लेता हूँ, एक्सी माइनस एक्सएल किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल। एक्सी की वैल्यू कितनी होती है आपकी, एक्सी की वैल्यू होती है आपकी 1/ओमेगा सी, यहाँ पर लिख लेता हूँ 1/ओमेगा सी माइनस एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, इट इज इक्वल टू आर। यहाँ से आपका इतना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको अगेन आप सॉल्व कर लीजिए, आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो आप इसको देखिए क्या लिख लीजिए, सी वाले टर्म को देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ही रहने देते हैं 1/ओमेगा सी, इसको ऐसे रहने दीजिए, आर प्लस ओमेगा एल आपका यहाँ पर हो गया ऑलराइट। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आर प्लस आपका ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एल ओके, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दी। इसका रिवर्स कर लीजिए, सी को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा आर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल। आंसर में देखिए हमें एंगल फ्रीक्वेंसी के टर्म में दे रखा है, तो देखिए ओमेगा को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पाई एफ ये तो आपका कॉमन हो गया, आर यहाँ पर बच गया, एक 2 पाई एफ आपका यहाँ पर रहेगा क्योंकि एक ओमेगा तो बाहर आ गया और आपका इतना रिजल्टेंट रहेगा। दिस विल बी अवर कैपेसिटेंस ओके। तो इसको देखिए ऑप्शन से मैच करें,
तो ये देखिए आपका वन सही मैच कर रहा है शायद, यस ये आपका ऑप्शन ए से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर है। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अ राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।